तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल के मैक्स पे स्वागत है। और मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ अपने चैनल पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये एक टॉपिक भी है। और हम शुरू करने से पहले आप सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। और ऐसे ही मैं नया नया कंटेंट लेकर आता रहूँगा। हर वीक में कम से कम 1 या 2 वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरा नाम है महेश संजोट। चलो आज स्टार्ट करते हैं। हमारे जिंदगी में रोजिंदा यूज में होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या? बैटरी। ओके। तो बात कर रहे हैं हम बैटरीज की। तो बैटरी कहाँ कहाँ कैसे यूज होती है, जैसे कि हमारे रोजिंदा लाइफ में, मोबाइल में, वॉच में, कैलकुलेटर में, इवन कार में कई सारी तरह की बैटरी यूटिलाइज होती है। लेकिन इन सभी बैटरियों का लिटरली कैसे हम वर्क करते हैं, कहाँ पे कैसे, उसके अंदर क्या होता है, ये सब कुछ जानते नहीं है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि बैटरी के अंदर होता क्या है, एक्चुअली बैटरी किसे कहते हैं। फिर दूसरा हम जानेंगे कि वो काम कैसे करती हैं। तीसरा हम जानेंगे कि भाई क्या हम उस बैटरी की मदद से हम अपनी एक नई बैटरी बना सकते हैं जिसका पावर अनलिमिटेड हो। तो आज हमारे मेनली 3 टॉपिक: व्हाट इज बैटरी, हाउ इट्स वर्क्स एंड कैन वी बिल्ड अनलिमिटेड वोल्टेज बैटरी। चलो, तो ये सारी हमारी बैटरीज है जो इवन हमारे रूटीन लाइफ में यूटिलाइज होने वाली बैटरीज है। तो ये हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है, ये हमारी घड़ियाल में यूज होने वाली बैटरीज है, वॉच में, ये मोबाइल के में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरी है। यहाँ पे हम कई सारी बैटरीज देख सकते हैं। हाँ, तो व्हाट इज बैटरी? बैटरी हम किसे कहते हैं? तो बैटरी के अंदर एक केमिकल एनर्जी होती है। वो एक केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी एक बैटरी के अंदर कोई केमिकल रहेगा, वो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे तरह के केमिकल्स यहाँ पे फिल किए हुए। ये एक ग्रेफाइट का रोड है, यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर है, ये हमारा ड्राई सेल है जिसके आसपास में एक मैंगनीज डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, ग्रेफाइट की रोड है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक जो दिख रहा है ना, ये एक गैल्वेनिक सेल, ये सारे गैल्वेनिक सेल है। लेकिन ये पर्टिकुलरली एक गैल्वेनिक सेल है जहाँ पे कई सारे गैल्वेनिक सेल मिलाकर एक बैटरी बनाई गई है। तो ये बैटरी वैसे कई तरह की होती है। 2 तरह की बैटरी होती है, एक होती है रिचार्जेबल बैटरी, दूसरी होती है नॉन रिचार्जेबल बैटरी। तो रिचार्जेबल बैटरी हम किसे कहते हैं? जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सके उसे हम रिचार्जेबल बैटरी कहते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद आप वापस से उसको चार्ज कर सकते हो, उसके अंदर होती है लिथियम आयन बैटरी। फिर दूसरा है नॉन रिचार्जेबल बैटरी। हमारे रिमोट में, उसमें सभी में जो बैटरी यूटिलाइज होती है वो सारी क्या होती है भाई? क्योंकि नॉन रिचार्जेबल बैटरी, यानी एक बार यूटिलाइज हो जाने के बाद आप उसको वापस से यूज कर सकते नहीं हो। फिर चलो आगे हम देखते हैं कि भाई ये काम कैसे करते हैं। तो बैटरी के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कैथोड, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट और तीसरा होता है एनोड। कैथोड और एनोड पे दोनों में क्या क्या होता है? तो कि कैथोड एक ऐसी स्पीसीज रहेगी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। ओके। और एनोड पे एक ऐसी स्पीसीज रहेगी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। 2 तरह की हम चीजें देखेंगे कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होने वाले हैं और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैथोड है, ये एनोड है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट है जिनको सेपरेट किया गया है सेपरेटर से। ये इलेक्ट्रोलाइट कोई भी एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसी का भी सॉल्यूशन हो सकता है। ओके। हम ज्यादातर जानते हैं कैथोड पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। अगर आप 11th-12th साइंस पढ़े हुए हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स इन द वे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये सारी प्रोसेस अगर आपको बेसिक नॉलेज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि सेल कैसे काम करता है। ओके। तो ये हमारा कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है और एनोड है। अब काम कैसे करेगा देखना। तो भाई कोई भी एक केमिकल सेल, हमारा सेल लोगे, ये रिचार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल, लेकिन वहां पे 3 तरह के पोर्शन। यहाँ पे हमारा जिंक है, ये आप देख सकते हो कि जिंक है, जो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो आयंस में के कन्वर्ट होगा Zn+2। अब ये Zn+2 यहाँ पे जो आपको OH दिख रहा है, ये OH ये Zn के साथ जुड़ जाएगा और जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा।
और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस मेम्ब्रेन से होकर नहीं जा सकते। तो अब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, अब उसको यहां से जाना है, Zn+2 तो जा सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो अब क्या करें, तो वो इलेक्ट्रॉन ये आउटर सर्किट से होकर जाते हैं। अब आउटर सर्किट में आप लगा दो अपनी बैटरी, बल्ब लगा दो या कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट लगा दो जिसको आपको इलेक्ट्रिसिटी से चल सके, तो वो इलेक्ट्रॉन उससे होकर जाएगा यहाँ पे आकर, तो आपको यहाँ पे जो बल्ब है ये आपका बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो ये प्रोसेस होती है डिस्चार्ज की प्रोसेस। ओके, जिंक स्लोली स्लोली अपने Zn+2 आयन में यहाँ पे डीप होते रहेंगे, वो Zn जिंक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता रहेगा। एक टाइम के बाद वो जिंक सारा खत्म हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका सेल डिस्चार्ज कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बात की हमने नॉन रिचार्जेबल सेल की। अगर कोई रिचार्जेबल सेल होता तो क्या होता, तो रिचार्जेबल सेल में आप उस सेल को वापस रिवर्स चार्ज कर सकते। अगर आप यहाँ पे कोई आउटर सर्किट से कोई दूसरा पावर सोर्स लगा दो, ओके, यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ से बल्ब निकाल कर आपने यहाँ पे कोई एक बैटरी लगा दी, ओके, तो ये बैटरी अब इस सेल के अंदर पावर देने की ट्राई करेगी, लेकिन ध्यान रखना कि वो बैटरी के यहाँ पे जो पावर सोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके, वो पावर सोर्स मेन कंटेनर से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर ये बैटरी 1.1 वोल्ट दे रही है तो आपको यहाँ पे 1.1 वोल्ट से तो ज्यादा वोल्टेज रखना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बैटरी चार्ज हो सकती है, वरना चार्ज नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। तो ये रिवर्स, लेकिन यहाँ पे ये बैटरी में नहीं होगा, आप दूसरी बैटरी में ये कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास कई सारी और बैटरीज भी है। ओके, हाँ, तो नॉर्मली हमने जान लिया कि बैटरी काम कैसे करती है, बैटरी के फंक्शंस कैसे होते हैं। तो आज अब हम बात करेंगे क्या हम अल्टीमेट अनलिमिटेड पावर की अल्टीमेट बैटरी बना सकते हैं। हाँ, बना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिख ही रहा होगा, एक प्रॉब्लम है, एक इश्यू है। प्रॉब्लम क्या है भाई, हमने अभी देखा कि कोई भी एक बैटरी बनाने के लिए आपको कोई एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला भी एक मटेरियल चाहिए, तब तो जाकर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करता रहेगा। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी स्पीसीज नहीं है जो लाइफ टाइम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहे और वो आयोनाइज भी ना हो। अगर कभी कभी फ्यूचर में हमें कोई ऐसा मटेरियल मिल गया तो हम अनलिमिटेड पावर वाली बैटरी बना सकते हैं। वैसे अभी साइंस में कई सारी बैटरी इन्वेंट हो चुके हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो। ओके, रिचार्जेबल बैटरी में लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल में यूज होती है, लेड एसिड बैटरी जो हमारे ऑटोमोबाइल में यूज होती है, सोडियम आयन बैटरी जो हमारी कार्स में यूज होती है, जैसे कि टेस्ला कार है, उन सभी में सोडियम आयन बैटरी यूटिलाइज होती है। फिर एडन एनर्जी करके कंपनी है जिसने ईवी बैटरी अभी फाइंड आउट की है। वो बैटरी देखो, एक रिचार्जेबल बैटरी की भी लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई चलो रिचार्जेबल है तो बार बार रिचार्ज करो और आपका बैटरी का पावर फुल मिलता रहेगा, नहीं। वो भी एक टाइम पे आकर अपना कंप्लीटली पावर खत्म कर देगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि रिचार्जेबल बैटरी की भी लाइफ टाइम थोड़ा सा बढ़ पाए। तो वहां पे कई सारे तरीके मिले हैं, उसमें सबसे अच्छा वाला एडेन एनर्जी को मिला है। तो उन्होंने एक लिथियम आयन बैटरी ऐसी बनाई है जो एक बार 3 मिनट में चार्ज हो जाती है, और वो आप बैटरी 23 साल या 20 साल तक चलती है। तो ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अगर मिल गए तो हम ऐसी कार बना पाएंगे जो फोसिल फ्यूल के बिना चलेगी, पेट्रोल के बिना चलेगी। तो एनवायरनमेंट में जो भी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ओके, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, फिर हमारा एसिड रेन है, वो सारी की सारी इफेक्ट कम हो जाएगी और हम ज्यादा टाइम तक ये लाइफ अर्थ पे जी सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और बैटरी के बारे में नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इवन अगर आपको कोई इस सफिशिएंट अमाउंट में और नॉलेज चाहिए तो मैं और नॉलेज भी दे सकता हूँ। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भाई हमें ये समझना है, ये काम कैसे करता है, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर पाए। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको जय भारत, अस्तु, थैंक यू।